इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले न समय था, न दिशा, न ध्वनि थी, न मौन, न कोई देव, न कोई राक्षस। बस एक था, असीम, अनंत, अविनाशी, जिसे न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है। वह थे महादेव, शिव। जब संपूर्ण सृष्टि शून्य थी, तब भी शिव थे। जब यह सब समाप्त होगा, तब भी शिव ही शेष रहेंगे। वे न आदि हैं, न अंत। वे स्वयं काल हैं, स्वयं मोक्ष हैं। वे योगी हैं, वे भोगी हैं, वे संहार हैं, परंतु सृजन भी उन्हीं से है। ये कथा है उसी परम तत्व की, जिसने ब्रह्मा को जन्म दिया, विष्णु को शक्ति दी और रुद्र को अपने भीतर से प्रकट किया। ये केवल कहानी नहीं, ये है शिव का अनंत सत्य। तो आइए डुबकी लगाते हैं उस दिव्यता में, जहां से जन्मी ये सृष्टि, शिव पुराण की अद्भुत कथा में। अनादिकाल में जब न कोई तत्व था, न सृष्टि, न ही कोई आकाश, जल, वायु, अग्नि या पृथ्वी, न ही ब्रह्मा थे, न विष्णु, न कोई देवता, न असुर, न गंधर्व और न ही कोई जीव। केवल एक अपरंपार, अनंत और निर्विकार ज्योति थी। वही थे महादेव, वही थे परम शिव। शिव कोई सामान्य देव नहीं, वे स्वयं परब्रह्म हैं। वे साकार और निराकार दोनों हैं। जब यह सृष्टि शून्य में लुप्त थी, तब शिव ही इस ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्यापक रूप में स्थित थे। उनकी चेतना से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और उन्हीं में समाहित हो जाती है। शिव का शरीर धवल था, जटाओं से युक्त, गले में वासुकी नाग लिपटा हुआ, मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान, तीसरी आंख मध्य में स्थित और शरीर पर भस्म लेपित था। वे ध्यानस्थ थे, किंतु भीतर से इस ब्रह्मांड को रचने की इच्छा जागृत हो चुकी थी। जब शिव ने सृष्टि रचना की इच्छा की, तब उन्होंने अपनी ही शक्ति से एक तेजोमयी स्त्री को उत्पन्न किया, जो थी आदिशक्ति सती। यही शक्ति आगे चलकर शक्ति रूप में प्रसारित हुई और अनेक देवियों की उत्पत्ति भी हुई। त्रिदेवों की उत्पत्ति शिव ने अपने त्रिनेत्रों से 3 अद्भुत तेज प्रकट किए। दाएं नेत्र से ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता बने, बाएं नेत्र से विष्णु, जो पालनकर्ता बने, मध्य नेत्र से रुद्र, जो संहारकर्ता बने। इन तीनों को आदेश दिया, ब्रह्मांड की रचना करो। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ने शिव के आदेशानुसार ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ की, जिसमें लोक, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर और वनस्पति उत्पन्न हुए। यह तो था शिव पुराण का पहला अध्याय, लेकिन कथा अभी अधूरी है। आगे आएगा एक ऐसा मोड़ जहां ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार टकराएगा स्वयं महादेव से, और प्रकट होगा अग्नि का वो स्तंभ, जो न कोई समझ पाया, न कोई छू पाया। क्या है शिव का विराट रूप? क्या होगा जब सती करेगी अग्नि स्नान? और कैसे शिव तांडव से बदल देंगे सृष्टि का संतुलन? जानने के लिए जुड़े रहिए। हर अध्याय में एक नया रहस्य, एक नई शक्ति और एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और तैयार हो जाइए शिव की अमर कथा के अगले अध्याय के लिए।